ओम शांति। मैं लाइट स्वरूपधारी सफ़ेद वस्त्रधारी दिव्य फरिश्ता हूँ। मुझसे सफ़ेद लाइट निकल निकल कर फैल रही है। मुझे बहुत हल्केपन की फीलिंग हो रही है। मैं फरिश्ता दिव्य प्रकाशधारी हूँ। मेरे चारों ओर दिव्य प्रकाश है और वातावरण में फैलता जा रहा है। इसी दिव्य और हल्की अवस्था में आज के महावाक्य सुनते हैं। 12/7/2021 के महावाक्य हैं। आज बाबा हम बच्चों को समझाते हैं कि बच्चे मैं तुम्हारे पास आता हूँ निष्काम और निरहंकारी बन करके। बाबा कहते बच्चे मैं तुम्हें विश्व की बादशाही दे करके खुद कोई कामना न रख परम धाम में बैठ जाता हूँ। फिर बाबा समझाते कि बच्चे सारी दुनिया को तुम्हें पैगाम देना है कि दुख हरता सुख करता बाप आया है। तो सुख का वर्षा लेना है तो किसी को भी दुख मत दो। सुख धाम में चलना है तो सुख देना है, सुख लेना है। फिर बाबा ने आज गुरु की महिमा के लिए भी बहुत बताया। बाबा कहते बच्चे भक्ति मार्ग में गुरु का ओहदा कितना ऊंचा है। चाहे कोई कैसा भी गुरु हो, किसी के 100 किसी के 10 फॉलोअर्स भी हो, लेकिन बाबा कहते बच्चे गुरु तो गुरु होता है ना। गुरु की कितनी महानता है, गुरु का कितना ऊंचा पद है। तो बाबा समझाते कि कोई गुरु के तो थोड़ी सी कमाई है और कोई गुरु की बहुत बड़ी पद्मों की कमाई होती है। बाबा कहते कोई गुरु को तो सोने में, हीरे में, प्लेटिनम में भी वजन करके देते हैं। एक तरफ गुरु को बिठाते, एक तरफ हीरे रख देते हैं। तो हीरे का भी उस गुरु के सामने कोई मोल नहीं है। तो बाबा कहते भक्ति मार्ग में जब गुरु का इतना सम्मान करते, इतना रिगार्ड रखते हैं, जैसे बाबा ने उदाहरण भी दिया आगांखा जो बहुत बड़े गुरु हुए। तो बाबा समझाते कि अब ये जो सतगुरु है इसका तुम क्या करेंगे। बाबा कहते भक्ति मार्ग के गुरु का तो बहुत सम्मान करते, जो तुम्हें सदगति भी नहीं दे सकते। वे सब गुरु हैं नंबरवार, लेकिन ये जो सदगति देने के लिए सतगुरु आया है, बाबा कहते तुम इनको क्या देंगे, इनका वजन किस में करेंगे। बाबा कहते क्या इनका कोई वजन है। बाबा कहते ये ज्योतिर्बिंदु का तुम क्या वजन करेंगे, ये तो बहुत हल्का है, इसको कौन से वजन में तोलेंगे। फिर बाबा समझा रहे कि तुम्हें 16 कला संपूर्ण ये जो महिमा है ये श्री कृष्ण की है। बाप की यह महिमा हो नहीं सकती, क्योंकि बाबा कहते हैं मैं थोड़ी विकारी बनता हूँ जो 16 कला संपूर्ण बनूंगा। फिर बाबा समझा रहे कि तुम सभी मूर्छित थे, स्वर्ग के सुखों में थे पहले, फिर धीरे धीरे माया ने तुम्हें मूर्छित कर दिया। तो अब मैं बाप आकर के तुम्हें मन मना भाव की संजीवनी बूटी देता हूँ। फिर बाबा सीढ़ी के लिए बता रहे कि भक्ति मार्ग की सीढ़ी तुम धीरे धीरे उतरे। बहुत लंबा समय लगा, आधा कल्प लगा, लेकिन अभी ज्ञान की सीढ़ी चढ़ने में तुम्हें 1 सेकंड लगता है, बहुत कम समय लगता है। फिर वैराग्य के लिए भी बाबा ने आज समझाया। एक होता है हद का वैराग्य, दूसरा है बेहद का। बाबा कहते इस बेहद के वैराग्य से ही सदगति मिलती है। जो एक ही सतगुरु आकर के सारे संसार से वैराग कराते, तो बेहद का वैराग कराते हैं, तो फिर हमें सदगति प्राप्त होती है। फिर बाबा समझा रहे कि संसार में इस सारे संसार की आहुति पड़नी है इस अश्वमेघ यज्ञ में। बाबा कहते हैं स्वयं शिव बाप ने आकर के यज्ञ रचा है। इसमें क्या क्या आहुति पड़नी ये तुम बच्चे जानते हो, बाकी और कोई भी जान नहीं सकता। मुरली के लिए बाबा ने कहा आज तुम बच्चों को मुरली मिलती है तो तुम पुरुषार्थ करते हो। बाबा कहते हैं आगे चल के हंगामे होंगे, अत्याचार होंगे, पता नहीं क्या क्या होगा, बहुत आफतें आएंगी। उस समय मुरली मिलना भी बंद हो जाएगी, लेकिन तुम्हें फिर भी अपने आप को श्रेष्ठ बनाना है। फिर बाबा समझाते हैं कि बाप जो अपने अंदर ज्ञान रखते हैं वो दूसरे को भी धारणा कराते हैं। तो तुम बच्चों को भी अपनी बुद्धि में भी धारण करना है और दूसरे को भी धारणा करानी है। मीठे बच्चे बाप जैसा निरहंकारी और निष्काम सेवाधारी कोई नहीं है। सारे विश्व की बादशाही बच्चों को देकर खुद वानप्रस्थ में बैठ जाते हैं।
प्रश्न है, बाप का कौन सा पैगाम तुम्हें सारे विश्व को बताना है? उत्तर है, सभी को बताओ कि तुम दुख हरता सुख करता बाप के बच्चे हो। तुम्हें कभी भी किसी को दुख नहीं देना है। तुम सुखदाता बाप को याद करो, उन्हें फॉलो करो तो आधा कल्प के लिए सुखधाम में चले जाएंगे। यह पैगाम सबको देना है। जो इस पैगाम को जीवन में धारण करेंगे वह 21 जन्म के लिए माया की बेहोशी से छूट जाएंगे। गीत है, हमारे तीर्थ न्यारे हैं। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चे, इस गीत का अर्थ तो समझ गए। हम आत्माओं का वह बाप है, मुख्य है ही आत्मा। अभी तुम बच्चे जानते, हमारी आत्मा परमपिता परमात्मा के सम्मुख बैठी है। तुम्हारी सोल सुप्रीम सोल के सामने बैठी है। तुमको तो अपना शरीर है, इनको लोन लिया हुआ शरीर है। गुरु लोग मनुष्यों को यात्रा पर ले जाते। भक्ति मार्ग के ढेर गुरु हैं। भारत में तो स्त्री अपने पति को भी गुरु ईश्वर समझती है। बाप बच्चों को समझाते, तुम बच्चे हो ना, समझते हो हम बेहद के बाप के बच्चे हैं। बेहद का वर्षा फिर से लेने आए हैं। अभी हमें सदगति को पाना है, यह तो निश्चय है ना। सारी दुनिया दुर्गति में है, पतित है। पावन होने के लिए बुलाते हैं। तो भारत में कितने ढेर के ढेर गुरु हैं। कोई को 100 फॉलोअर्स, कोई को 500 और कोई के 50 भी होते, कोई के लाखों करोड़ों भी होते। जैसे खोजों का आकांक्षा गुरु है। कितने फॉलोअर्स हैं, कितना उनको रिगार्ड देते। भल कुछ भी करने वाला हो, लेकिन उनका मान कितना है। भक्ति मार्ग में गुरु अनेक है, फिर वह भी नंबरवार होते। कोई की कमाई पद्मों की होती, आकांक्षा की कमाई बहुत है। उनको हीरो में तोलकर दान किया था उनके शिष्यों ने। एक तरफ हीरे, दूसरी तरफ उनका गुरु। आजकल तो सोने से भी ज़्यादा कीमती प्लेटिनम में वजन करते। वह भी वजन किया। गुरु का मर्तबा देखो कितना है। ऐसे गुरु लोग तो ढेर हैं। अब इस सतगुरु को तुम क्या देंगे? उनको क्या वजन करेंगे? हीरे वजन कर देंगे? उनका वजन हो सकता है? उनका खुद का ही वजन नहीं है। शिव तो है ही बिंदी, उसका वजन तुम क्या कर सकेंगे? यह तुम्हारा गुरु कितना वंडरफुल है, सबसे हल्का, बिल्कुल ही सूक्ष्म है। तुम्हारा गुरु एक है। तुम जानते हो शिव बाबा तो दाता हैं। भगवान कभी कुछ ले नहीं सकते, वह तो देते हैं। ईश्वर अर्थ सब दान करते, तो दूसरे जन्म में इसका एवजा मिलेगा। कामना तो रखते, यह तो बेहद का बाप है। इन जैसी निष्काम सेवा कोई कर नहीं सकता। निष्काम सेवा भी कैसी है? बच्चों को विश्व का सुख धाम का मालिक बनाते। बाबा खुद थोड़े विश्व का मालिक बनते। उनको कहा जाता सुख का, शांति का और पवित्रता का सागर। बच्चों को हर एक बात अच्छी रीति समझाई है। एक ही बाप से तुमको मुक्ति, जीवन मुक्ति मिल जाती। बाबा से स्वर्ग का वर्षा मिलता। निश्चय किया बस। बाप और वर्षे को याद करना है। इनको कहते हैं ज्ञान का सागर। सारा सागर शाही बनाओ, सारा जंगल कलम बनाओ, तो भी एंड नहीं हो सकती। तुम शुरू से लेकर लिखते जाओ तो तुम्हारी ढेर पुस्तकें हो जाए। यह नॉलेज तो बहुत वैल्यूबल है, जो धारण करने की है। जानते हो यह कोई परंपरा तो चलती नहीं है। अभी तुमको तंत्र मिलता है। बाप पाकर बच्चों को अपना परिचय देते, वही काफ़ी है। बाप का परिचय देने से, रचता को जानने से रचना का भी ज्ञान आ जाता।
बुद्धि कहती जो सतयुग में आते होंगे उनके पुनर्जन्म जाजती होंगे। चक्र में जो पहले आए होंगे वही आएंगे। इस चक्र को भी अच्छी रीति समझना है। गीत में भी सुना ना, हमारे तीर्थ न्यारे हैं। वह तो जन्म जन्मांतर तीर्थ यात्राएं आदि करते आए, यह सिर्फ तुम्हारी एक जन्म की यात्रा है। इस रूहानी यात्रा में जरा भी कोई तकलीफ नहीं है। ज्ञान देने वाला एक ही सतगुरु है। सदगति तो किसी की भी होती नहीं है, वह है सुप्रीम ज्ञान का सागर। सर्व की सदगति हो जाती, बाकी क्या चाहिए। तत्व भी सतो प्रधान हो जाते, यहाँ तमो प्रधान है तो वायु आदि भी ऐसी तमो प्रधान होती। कितने अर्थक्वेक आदि होते। सतयुग में तो कोई भी दुख देने वाली चीज़ नहीं होगी। बाप है ही दुख हरता सुख करता। तुम उनके बच्चे हो तो किसको भी दुख नहीं देना है। सबको यह रास्ता बताना है सुख का, वर्षा पाने का। अब बाप कहते तुमको सुख ही देना है। बाबा तुमको आधा कल्प के लिए ऐसा सुख देते जो वहाँ दुख का नाम नहीं रहता। तुम जानते हो बाप से 21 जन्मों का वर्षा पाने हम यहाँ आए हैं। तुम स्टूडेंट हो ना, तुम्हारी दिल में है शिव बाबा से स्वर्ग का सुख लेते तो सब दुख दूर हो जाएंगे। बाबा हमको संजीवनी बूटी देते सुरजित होने के लिए, फिर 21 जन्म कभी भी मूर्छित नहीं होंगे। वह संजीवनी बूटी है मन मना भव। सर्व का सदगति दाता एक ही बाप है, उनको निराकार निरहंकारी कहा जाता। जिस तन में आते वह भी साधारण है। बाप कहते डियर चिल्ड्रन आई एम योर ओबीडियंट फादर। बड़े आदमी हमेशा ऐसे लिखते आई एम ओबीडियंट सर्वेंट। अपने को श्री कभी नहीं लिखेंगे। आजकल तो लिखते श्री श्री फलाना, आप ही अपने को श्री श्री लिखते रहते। वह बाप है निराकारी निरहंकारी। अब तुम उनके सम्मुख बैठे हो, जानते हो वह हमारा बाप टीचर सतगुरु है। बाकी तो सब भक्ति मार्ग के अनेक गुरु हैं। गुरुओं के भी गुरु होते, इनका कोई गुरु नहीं। यह सत बाबा सत टीचर और सतगुरु है। तुम जानते हो आत्मा ही संस्कार धारण कर रही है। बाबा भी आत्मा है ना, तो उसमें भी गुण है। तुम्हारे गुण अलग अलग हो जाते। इस समय जो तुम्हारे में गुण हैं वही बाप के गुण हैं। फिर सतयुग में तुम दैवी गुण हो जाएंगे। बाप ज्ञान का सागर, प्यार का सागर है। इस नॉलेज को जिन्होंने कल्प पहले सुना वही आकर के सुनेंगे। बाप आकर बाप से सुनेंगे और बाप को याद करेंगे। पिछाड़ी को हाय हाय कर रोते हैं, फिर जय जयकार हो जाती। अभी तुमने यात्रा का राज भी समझा। इस यात्रा से तुम कभी मृत्यु लोक में लौटते नहीं हो। उन यात्राओं से फिर घर लौट आते। कितने मनुष्य स्नान करने जाते। भक्ति का विस्तार देखो कितना है। जैसे झाड़ कितना बड़ा अथाह होता, बीज तो बिल्कुल छोटा होता है, वैसे भक्ति का भी विस्तार कितना है। ज्ञान का एक टुबका भी सदगति कर देता है। भक्ति में उतरते उतरते आधा कल्प लग जाता। यहाँ तुमको सीढ़ी चढ़ने में 1 सेकंड लगता है। लिफ्ट कितनी अच्छी है, नीचे एकदम ऊपर अपने घर ले जाती है। नीचे से एकदम ऊपर अपने घर ले जाती। इसको कहा जाता चढ़ती कला सर्व का भला। बाप तुम्हें श्रीमत देते श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ बनने की। यह भ्रष्ट दुनिया रावण की मत पर बनी है।
हम श्रेष्ठ बन रहे हैं, यह बातें तुम ही जानो। दुनिया बिल्कुल भी नहीं जानती। तुम्हारे लिए जो कहते यह ब्रह्मा कुमारियाँ विनाश कराने वाली है, सचमुच विनाश तो होना ही है। इससे ही तो कल्याण होना है। कल्याणकारी बाप आते तो महाभारी लड़ाई लगती। कहेंगे हमने कहा था ना ब्रह्मा कुमारियाँ विनाश करेंगी। बरोबर विनाश तो होना ही है। पुरानी दुनिया विनाश होगी और हम नई दुनिया स्थापन करते हैं। पुरानी के बाद नई जरूर है ही। कल्प कल्प विनाश होता, तब ही भारत में स्वर्ग के द्वार खुलते। परंतु वह लोग समझे कैसे? आगे चलकर बहुत समझेंगे। बाप जब आते तो पुरानी दुनिया सारी स्वाहा हो जाती। तुम्हारा यह यज्ञ तो वंडरफुल है, जिसमें आहुति पड़नी ही है। यह भी तुम जानो और न जाने कोई। विजय तो पांडवों की होनी है और सब खत्म हो जाएंगे। बाकी तुम पांडव रहते हो, फिर नई दुनिया में राज्य करते हो। यह नॉलेज बड़ी वंडरफुल है। सबका दुख हरता, सुख करता, सदगति देने वाला एक ही बाप है। कितना मीठा, कितना प्यारा बाप है। कहते आए हो मीठे बाबा, आप जब आएंगे तो हम आप पर वारी जाएंगे। मेरा तो एक आप, दूसरा न कोई। इसका मतलब यह नहीं कि घर बार छोड़कर यहाँ आकर बैठेंगे। नहीं, ग्रस्त व्यवहार में भल रहो। 7 रोज का कोर्स लो, फिर कहाँ भी जाओ मन मना भव। बाप को याद करना है और वर्षा पाना है। बस याद की यात्रा में रहना है, इससे ही बेड़ा पार है। यह भी तुम जानते पवित्र रहना है। छी खाना आदि नहीं खाना। मुरली तो मिलती ही है, कोई समय मुरली नहीं भी मिलेगी। आफतें आएंगी, हंगामा हो जाएगा तो मुरली मिल नहीं सकेगी। तुम इन आँखों से जो कुछ देखते वह नहीं रहेगा, सब भस्म हो जाएगा। प्रलय तो होती नहीं है। दुनिया तो एक ही है, नई सो पुरानी। न्यू वर्ल्ड ओल्ड वर्ल्ड कहा जाता। अब तो कहेंगे यह ओल्ड वर्ल्ड है, बाकी थोड़ा समय है। वह कहते कल्प की आयु लाखों वर्ष है, कलयुग के लिए कहते 40,000 वर्ष पड़े हैं। वास्तव में 5,000 वर्ष का चक्र है। तुम्हारी बुद्धि में सारी नॉलेज है। मनुष्य तो बिल्कुल पत्थर बुद्धि है। एक्टर होकर ड्रामा के क्रिएटर डायरेक्टर को न जाने तो उनको क्या कहेंगे? वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी कैसे रिपीट होती, यह तो जानना चाहिए ना। जो अच्छी रीति जानते, बुद्धि में धारण कर औरों को कराते हैं, वह ऊंच ते ऊंच पद पाते। तो बाप कहते जो नॉलेज मेरे में थी वह अब तुमको दे रहा हूँ। ड्रामा प्लान अनुसार मैं रिपीट करता हूँ। मेरा भी ड्रामा में पार्ट है। भक्ति मार्ग में भी पार्ट बजाया। अब तुमको आकर अपना और रचना के आदि मध्य अंत का परिचय देता हूँ। मैं भी ड्रामा के बंधन में हूँ। मैं आता ही एक बार हूँ, अपना परिचय देने और रचना के आदि मध्य अंत का नॉलेज सुनाने। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। धारणा के लिए है पहली पॉइंट, बाप समान ओबीडियंट बनना है। कभी किसी बात में अपना अहंकार नहीं दिखाना है। निराकारी और निरहंकारी होकर रहना है। दूसरी पॉइंट, बाप टीचर और सतगुरु के कंट्रास्ट को समझ
निश्चय बुद्धि बन श्रीमत पर चलना है, रूहानी यात्रा पर रहना है। वरदान व्यक्त में रहते अव्यक्त फरिश्ते रूप का साक्षात्कार कराने वाले सफ़ेद वस्त्रधारी और सफ़ेद लाइटधारी भव। जैसे अभी चारों ओर यह आवाज़ फैल रहा है कि यह सफ़ेद वस्त्रधारी कौन है और कहाँ से आए हैं, ऐसे अब चारों ओर फरिश्ते रूप का साक्षात्कार कराओ। इसको कहा जाता डबल सेवा का रूप। जैसे बादल चारों ओर छा जाते, ऐसे चारों ओर से फरिश्ते रूप से प्रकट हो जाओ। जहाँ भी देखें तो फरिश्ते ही नजर आए, लेकिन यह तब होगा जब शरीर से डिटैच होकर अंतःवाहक शरीर से चक्र लगाने के अभ्यासी होंगे। मनसा पावरफुल होगी। स्लोगन है, सर्व गुणों व सर्व शक्तियों के अधिकारी बनने के लिए आज्ञाकारी बनो। ओम शांति।